मित्रों नमस्कार। मैं सुबोध सिंह शिवगीत साहित्यिक कथा कहानियों की श्रृंखला में आज मैं कहानी सम्राट मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी झांकी लेकर आया हूँ। कहानी सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जयंती अभी 31 जुलाई को हम लोग मनाए। 143 वर्ष बाद भी कोई रचनाकार आखिर किन कारणों से अमर रहता है, जीवंत रहता है, कलम का जादूगर कहा जाता है, कथा सम्राट कहा जाता है। चलिए आज मैं कहानी झांकी के माध्यम से आपके सामने पेश करता हूँ। कहानी में आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है। रचनाकार लगता है मैं शैली में लिख रहा है और उसका मित्र एक जयदेव है। किस तरह व्यक्ति पत्नी, माँ, परंपरा, परिवार के बीच पिसता है और उस पिशन के बीच जो उसे घुटन की अनुभूति होती है, उसे कैसे संगीत और पारंपरिक झांकियों से मुक्ति दिला सकती है ये झांकी। चलिए सीधा सीधी मैं झांकी कहानी से आपको जोड़ता हूँ। कई दिनों से घर में कलह मचा हुआ था। माँ अलग मुंह फुलाए बैठी थी, स्त्री अलग, दोनों के बीच अंतर कलह है। घर की वायु में जैसे विष भरा हुआ था। रात को भोजन नहीं बना। दिन को मैंने स्टोव पर खिचड़ी डाली पर खाया किसी ने नहीं। बच्चों को भी आज भूख न थी। छोटी लड़की कभी मेरे पास आकर खड़ी हो जाती, कभी माता के पास, कभी दादी के पास, पर कहीं उसके लिए प्यार की बातें न थी। कोई उसे गोद में न उठाता, मानो उसने भी कोई अपराध किया हो। लड़का शाम को स्कूल से आया, किसी ने उसे कुछ खाने को न दिया, न उससे बोला, न कुछ पूछा। दोनों बरामदे में मन मारे बैठे हुए थे। दोनों बच्चे मन मारे बैठे हुए थे। शायद सोच रहे थे घर में आज क्यों लोगों के हृदय में उनसे इतने फिर गए हैं। भाई बहन दिन में कितनी बार लड़ते और रोना पीटना भी कई बार हो जाता, पर ऐसा कभी नहीं होता कि घर में खाना ना पके या कोई किसी से बोले नहीं। यह कैसा झगड़ा है कि 24 घंटे गुजर जाने पर भी शांत नहीं होता। यह शायद उनकी समझ में ना आता था। आप जानते हैं कि घर में जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी किलकारी गूंजती है, मगर घर में जब अभिभावकों के बीच कानाफूसी, तनाव या टकराहट की स्थिति होती है तो उसका सबसे अधिक असर बच्चों पर होता है। कितनी महीन पकड़ है प्रेमचंद को। झगड़े की जड़ कुछ न थी। अम्मा ने मेरी बहन के घर तीज भेजने के लिए जिन सामानों की सूची लिखाई थी, वह पत्नी जी को घर की स्थिति देखते हुए अधिक मालूम हुई थी। माँ चाहती थी कि बेटी के पास तीज में अधिक से अधिक सामान जाए और श्रीमती जी को ये बात पसंद नहीं हुई। अम्मा खुद समझदार हैं, उन्होंने थोड़ी बहुत काट छाट कर दी थी, लेकिन पत्नी जी के विचार में और काट छाट होनी चाहिए थी। 5 साड़ियों की जगह 3 रहे तो क्या बुराई है। खिलौने इतने क्या होंगे, इतनी मिठाई की क्या जरूरत। उनका कहना था जब रोजगार में कुछ मिलता नहीं, दैनिक कार्यों में खींचातानी करनी पड़ती है, दूध जी के बजट में तकसीब हो गई तो फिर तीज में क्यों इतनी उदारता की जाए। पहले घर में दिया जलाकर तब मस्जिद में जलाते हैं। यह नहीं कि मस्जिद में तो दिया जला दें और घर में अंधेरा पड़ा रहे। इसी बात पर सास बहू में तकरार हो गई। बहन के यहाँ तीज के सामान कम जाएं ये श्रीमती जी चाहती हैं और अधिक से अधिक जाए ये माता जी चाहती है। ये 2 पीढ़ी के बीच की टकराहट है आज, जिसको सारा घर झेल रहा है। जला दें और घर में अंधेरा पड़े रही, इस बात पर सास बहू में तकरार हो गई। फिर साखें फूट निकली। बात कहाँ से कहाँ जा पहुंची। गड़े हुए मुर्दे उखाड़े गए। अन्योक्तियों की बारी आई। व्यंग्य का दौर शुरू हुआ और मौनालंकार पर आकर समाप्त हो गया। मैं बड़े संकट में था। बीच में जो रचनाकार है या जो हर घर का जो बेटा होता है, ग्रस्त होता है, वो संकट में होता है। मैं बड़े संकट में था। अगर अम्मा की तरफ कुछ कहता हूँ तो पत्नी जी का रोना धोना शुरू हो जाए। अपने नसीबों को कोसने लगती। पत्नी की ओर से कहता हूँ तो जन मुरीद की उपाधि मिलती है। इसलिए बारी बारी से दोनों पक्षों का समर्थन करता जाता था, पर स्वार्थवश मेरी सहानुभूति पत्नी के साथ ही थी। मेरे सिनेमा का बजट इधर साल भर से बिल्कुल गायब हो गया था। पान पत्ते के खर्च में भी कमी करनी पड़ी थी। बाजार में सैर बंद हो गई थी। खुलकर तो अम्मा से कुछ न कह सकता था, पर दिल में समझ रहा था कि ज्यादती अम्मा जी की ही है। दुकान का यह हाल है कि कभी कभी बोहनी भी नहीं होती। आसामियों को टका वसूल नहीं होता, तो इस पुराने लकीरों को पीट कर क्यों अपनी जान संकट में डाली जाए। बेटे की
अपनी संकट है, अपने संकट की स्थिति है। बार बार गृहस्थी के जंजाल में तबीयत झुंझलाती थी। घर में 3 तो प्राणी हैं और उनमें भी प्रेम भाव नहीं। ऐसी गृहस्थी में आग लगा देनी चाहिए। कभी कभी ऐसी सनक सवार हो जाती थी कि सबको छोड़ छाड़ कर कहीं भाग जाऊं। तब अपने सिर पड़ेगी, तब इनको होश आएगा, तब मालूम होगा कि गृहस्थी कैसे चलती है, कैसे चलती है। क्या जानता था कि वह विपत्ति झेलनी पड़ेगी? नहीं, विवाह का नाम ही नहीं लेता। अगर जानता कि गृहस्थी इतनी बड़ी जंजाल है तो विवाह ही नहीं करता। गृहस्थी ऐसी चलती, क्या जानता था कि विपत्ति इतनी झेलनी पड़ेगी, नहीं तो विवाह ही नहीं करता। तरह तरह के कुत्सित भाव मन में आ रहे थे। कोई बात नहीं, अम्मा मुझे परेशान करना चाहती है, बहू उनके पाँव नहीं दबाती, उनके सिर में तेल नहीं डालती, तो इसमें मेरा क्या दोष है? मैंने उसे मना तो नहीं कर दिया। मुझे तो सच्चा आनंद होगा यदि सास बहू में उतना प्रेम हो जाए, लेकिन यह मेरे वश की बात तो नहीं, दोनों में प्रेम डाल दूं। अगर अम्मा ने अपनी सास की साड़ी धोई है, इनके पांव दबाए हैं, उनकी घुड़कियां खाई है, तो आज वह पुराना हिसाब बहू से क्यों चुकाना चाहती हैं? बहू दोषी है तो सास भी दोषी है, कहीं क्यों चुकाना चाहती हैं? उन्हें क्यों दिखाई नहीं देता कि अब समय बदल गया है? बहुएं अब भयवश सास की गुलामी नहीं करती। प्रेम से चाहे उनके सिर से बाल नोच लो, लेकिन जो रोब दिखाकर उन पर शासन करना चाहा तो वह दिन लद गए। ये युग का परिवर्तन है। सारे शहर में जन्माष्टमी का उत्सव हो रहा था। मेरे घर में संग्राम छिड़ा हुआ था। संध्या हो गई थी पर सारा घर अंधेरा पड़ा हुआ था। नहुसत छाई हुई थी। मुझे अपनी पत्नी पर क्रोध आया। लड़ती हो लड़ो, लेकिन घर में अंधेरा क्यों रखा है? जाकर कहा क्या आज घर में चिराग न जलेंगे? जाकर कहा क्या आज घर में चिराग न जलेंगे? पत्नी ने मुंह फुलाकर कहा, जला क्यों नहीं लेते? तुम्हारे हाथ नहीं है क्या? मेरी देह में आग लग गई। बोला, तो क्या जब तुम्हारे चरण नहीं आए थे तब क्या इस घर में चिराग नहीं जलते थे? अम्मा ने आग को हवा दी। बहू के जवाब पर माँ खड़ी हो जाती है। मम्मा ने आग को हवा दी। नहीं, तब सब लोग अंधेरे में ही पड़े रहते थे। पत्नी जी को अम्मा की इस टिप्पणी ने जामे से बाहर कर दिया। बोली, जलाते होंगे मिट्टी की कुप्पी, लालटेन तो मैंने नहीं देखी। मुझे भी इस घर में आए 10 साल हो गए। मैंने डांटा, अच्छा चुप रहो, बहुत बढ़ो मत। ओहो, तुम ऐसा डांट रहे हो जैसे मुझे मोल लाए हो। मैं कहता हूं चुप रहो। क्यों चुप रहूं? अगर एक कहोगे तो 2 सुनोगे। इसी का नाम पतिव्रत है। जैसा मुंह होता है वैसे ही बीड़े मिलते हैं। मैं परास्त होकर बाहर चला आया। पत्नी और माँ के बीच इस तकरार में बेचारा हर घर का पति हो या पुत्र ऐसा ही करता है। मैं परास्त होकर बाहर चला आया और अंधेरी कोठरी में बैठा हुआ उस मनहूस घड़ी को कोसने लगा। जब इस कुलच्छनी से मेरा विवाह हुआ था, इस अंधकार में भी 10 साल का जीवन सिनेमा चित्रों की भांति मेरे स्मृत नेत्रों के सामने दौड़ गया। उसमें कहीं प्रकाश की झलक न थी, कहीं स्नेह की मृदुलता न थी। दृश्य थोड़ा बदलता है। सासा मेरे मित्र पंडित जयदेव जी ने द्वार पर पुकारा। सहसा मेरे मित्र पंडित जयदेव जी ने द्वार पर पुकारा। अरे, आज यह अंधेरा क्यों कर रखा है जी? कुछ सूझता ही नहीं, कहाँ हो? मैंने कोई जवाब न दिया। सोचा यह आज कहाँ से आकर सिर पर सवार हो गए। जयदेव ने फिर पुकारा। अरे कहाँ हो भाई, बोलते क्यों नहीं? कोई घर में है या नहीं? कहीं से कोई जवाब न मिला। जयदेव ने द्वार को इतनी जोर से झंझोड़ा कि मुझे यह भय हुआ कि कहीं दरवाजा चौखट बाजू समेत गिर न पड़े। फिर भी मैं बोला नहीं। उनका आना खल रहा था। जयदेव चले गए। मैंने आराम की सांस ली। मारे बारे शैतान टला नहीं, घंटों सिर खाता रहता। मगर 5 ही मिनट में फिर किसी के पैरों की आहट मिली और उनकी अब की टॉर्च के तीव्र प्रकाश से मेरा सारा कमरा भर उठा। जयदेव ने मुझे बैठे देखकर कुतूहल से पूछा, तुम कहाँ गए थे जी? घंटों चीखा, कहीं किसी ने आवाज तक न दिया। यह आज क्या मामला है? चिराग क्यों नहीं जले? जब सब घर में चिराग जले हैं तो इस घर में चिराग क्यों नहीं जले? मैंने बहाना किया, क्या जाने मेरे सिर में दर्द था। दुकान से आकर लेटा तो नींद आ गई और सोए तो घोड़ा बेचकर, मुर्दों से शर्त लगाकर। हाँ यार, नींद आ गई। मित्र से बात कर रहे हैं, जयदेव से। मगर घर में चिराग तो जलाया नहीं या उसका रिट्रीटमेंट कर दिया। आज घर में लोग व्रत में हैं, न हाथ खाली होगा। खैर चलो, कहीं झांकी देखने चलते हो। सेठ
घूरे लाल के मंदिर में ऐसी झांकी बनी है कि देखते ही बनता है। ऐसे शीशे और बिजली के सामान सजाए हैं कि आंखें झपक उठती हैं। अशोक के स्तंभों में लाल हरी नीली बत्तियों की अनोखी बहार है। सिंहासन के ठीक सामने ऐसा फव्वारा लगा है कि उसमें से गुलाब जल की फुहारें निकलती है। मेरा तो चोला मस्त हो गया, मेरा तो चोला मस्त हो गया। सीधे तुम्हारे पास दौड़ा आ रहा हूं। बस झांकियां देखी होगी तुमने, लेकिन यह और ही चीज है। आलम फटा रहा हूं। बहुत झांकियां देखी होगी तुमने, लेकिन यह और ही चीज है। आलम फटा पड़ता है। सुनते हैं दिल्ली से कोई चतुर कारीगर आया है, उसी ने यह करामात की है, उसी ने यह करामात की है। मैंने उदासीन भाव से कहा, मेरी तो जाने की इच्छा नहीं है भाई, सिर में जोर का दर्द हो रहा है। तब तो जरूर चलो भाई, तब तो जरूर चलो भाई, दर्द भाग न जाए तो कहना। तुम तो यार बहुत दिक करते हो। इसी मारे में चुपचाप पड़ा था कि किसी तरह यह बला टले, लेकिन तुम सिर पर सवार ही हो गए। कह दिया मैं नहीं जाऊंगा, और मैंने कह दिया मैं जरूर लेकर जाऊंगा। दोनों दोस्तों में तकरार है कि मैं नहीं जाऊंगा, दूसरा कह रहा है कि मैं तो लेकर ही जाऊंगा। मुझ पर विजय पाने का मेरे मित्रों को बहुत आसान नुस्खा याद है। यूं हाथापाई धींगा मुश्ती धौल धप्पा में किसी से पीछे रहने वाला नहीं हूं, लेकिन किसी ने मुझे गुदगुदाया और मैं परास्त हुआ। फिर मेरी कुछ नहीं चलती। मैं हाथ जोड़ने लगता हूँ, गिघियाने लगता हूँ और कभी कभी रोने लगता हूँ। जयदेव ने वही नुस्खा आजमाया और उसकी जीत हो गई। संधि की यह शर्त ठहरी कि मैं चुपके से झांकी देखने चला चलूँ। अब चलते हैं। यह घर का दृश्य था, लड़ाई तकरार, मगर जब दो मित्र मिलते हैं तो ये तकरार की बातें, इस गुदगुदाहट की कमी को नुस्खा बनाकर ले जाया जाता है जयदेव की ओर से मित्र को। सेठ घूरीलाल उन आदमियों से हैं जिनका प्रातः को नाम ले लो तो दिन भर भोजन न मिले। उनके मक्खी चूसपने की सैकड़ों दंत कथाएं नगर में प्रचलित हैं। कहते हैं कि एक बार मारवाड़ का एक भिखारी उनके द्वार पर डट गया कि भिक्षा लेकर ही जाऊंगा। सेठ जी भी अड़ गए कि भिक्षा न दूंगा, चाहे कुछ हो जाए। मारवाड़ी उन्हीं के देश का था। कुछ देर तो उनके पूर्वजों का बखान करता रहा, फिर उनकी निंदा करने लगा। अंत में द्वार पर लेट रहा। सेठ जी ने रत्ती भर परवाह न की। भिक्षुक भी अपनी धुन का पक्का था। 7 दिन द्वार पर बेदाना पानी पड़ा रहा और अंत में वहीं पर मर गया। वाह रे सेठ, मर गया मगर दाना नहीं दिया, और आज भगवान के नाम पर ऐसी झांकी निकाल रहा है। तब सेठ जी पसीज और उसकी क्रिया इतनी धूमधाम से की कि बहुत कम ही किसी ने की होगी। 1 लाख ब्राह्मणों का भोजन करवाया और लाख भी उन्हें दक्षिणा में दिया। भिक्षुक का सत्याग्रह सेठ जी के लिए वरदान हो गया। उनके अंतःकरण में भक्ति का जो स्रोत खुल गया, अपनी सारी संपत्ति धर्मार्थ में अर्पण कर दिया। हम लोग ठाकुर द्वार में पहुंचे तो दर्शकों की भीड़ लगी हुई थी। कंधे से कंधा छिलता था, इतनी भीड़ थी। आने और जाने के मार्ग अलग थे, फिर भी हमें आध घंटे के बाद भीतर जाने का अवसर मिला। जयदेव सजावट देख देख कर लोटपोट हुए जाते थे, पर मुझे ऐसा मालूम होता था कि इस बनावट और सजावट के मेले में कृष्ण की आत्मा कहीं खो गई है। उसको लग रहा है क्योंकि ये घर से पीड़ित है, इसलिए वहां कृष्ण की आत्मा खोई खोई नजर आ रही है। उनकी वह रत्न जड़ित बिजली से जगमगाती मूर्ति देखकर मेरे मन में ग्लानि उत्पन्न हुई। इस रूप में भी प्रेम का निवास हो सकता है। हमने तो रत्नों में दर्प और अहंकार ही भरा देखा है। मुझे उस वक्त यह याद न रही कि यह एक करोड़पति सेठ का मंदिर है और धनी मनुष्य धन में लौटने वाले ईश्वर की ही कल्पना कर सकता है। जैसा भक्त होगा वैसे ही भगवान की कल्पना कर सकता है। कल्पना कर सकता है धनी ईश्वर में ही उनकी श्रद्धा हो सकती है। जिनके पास धन नहीं वह उनकी दया का पात्र हो सकता है, श्रद्धा का कदापि नहीं। एक करारा व्यंग्य है कि जो धन वाले होते हैं उनकी भक्ति और गरीब की भक्ति में फर्क है, कल्पना में भी फर्क है। मंदिर में जयदेव को सभी जानते थे, उन्हें तो सभी जगह सभी जानते हैं। मंदिर के आंगन में संगीत मंडली बैठी हुई थी। केलकर जी अपने गंधर्व विद्यालय के शिष्यों के साथ तंबूरा लिए बैठे थे। पखावज, सितार, सरोद, वीणा और जाने कौन कौन से बाजे जिनके नाम भी मैं नहीं जानता,
उनके शिष्यों के पास थे। कोई गीत बजाने की तैयारी हो रही थी। जयदेव को देखते ही केलकर जी ने पुकारा, मैं भी तुफैल में जा बैठा। एक क्षण में गीत शुरू हुआ। समा बंध गया। जहाँ इतना शोरगुल था कि तोप की आवाज़ भी न सुनाई देती, वहाँ जैसे माधुरी के उस प्रवाह ने सब किसी को अपने में डुबा लिया। मगर जब संगीत की स्वरलहरियाँ गूंजी तो सब कलरव और आवाज़ें चुप हो गई। जो जहाँ था वहीं मंत्र मुग्ध सा खड़ा था। मेरी कल्पना कभी इतनी सचित्र और सजीव न थी। मेरे सामने न वह बिजली की चकाचौंध थी और न वह रत्नों की जगमगाहट और न वह भौतिक विभूतियों का समारोह। मेरे सामने वही यमुना का तट था, गुलमलताओं का घूंघट मुंह पर डाले हुए वही मोहिनी गौवें थी, वही गोपियों की जल क्रीड़ा, वही वंशी की मधुर ध्वनि, वही शीतल चांदनी और वही प्यारा नंद किशोर जिसकी मुख छवि में प्रेम और वात्सल्य की ज्योति थी, जिसके दर्शनों ही से हृदय निर्मल हो जाते थे। मगर जब संगीत की लहरी शुरू हुई तो ये जो मैं है वह गुम हो जाता है और कृष्ण की उन बाल लीला वाली धरती पर पहुंच जाता है। घर के सारे कलह गायब हो जाते हैं। संगीत की लहरी में ये दम है। अब चलिए कहानी अपने अंतिम छोर पर है। मैं इसी आनंद विस्मृति की दशा में था कि कंसर्ट बंद हो गया और आचार्य केलकर ने कि एक किशोर शिष्य ने धुरपद आलापना शुरू किया। कलाकारों की आदत है कि वह शब्दों को कुछ इस तरह तोड़ मरोड़ देते हैं कि अधिकांश सुनने वालों के समझ में नहीं आता कि क्या गा रहे हैं। इस गीत का एक शब्द भी मेरे समझ में न आया, लेकिन कंठ स्वर में कुछ ऐसा मादकता भरा लालित्य था कि प्रत्येक स्वर मुझे रोमांचित कर देता था। कंठ स्वर में इतनी जादू भरी शक्ति थी, इसका मुझे आज अनुभव हुआ था कि किसी के कंठ की आवाज़ से भी आदमी मुग्ध हो सकता है। मन में एक नए संसार की सृष्टि होने लगी। संगीत का प्रभाव जब पड़ने लगा, मन में एक नए संसार की सृष्टि होने लगी, जहां आनंद ही आनंद, प्रेम ही प्रेम, त्याग ही त्याग है। ऐसा जान पड़ा दुख केवल चित्त की वृत्ति है, दुख केवल चित्त की वृत्ति है, सत्य है केवल आनंद। ये संगीत के आनंद में जब डूब गया, सत्य है केवल आनंद, एक स्वच्छ करुणा भरी कोमलता मेरे मन में महसूसने लगी। ऐसी भावना मन में उठी कि वहाँ जितने सज्जन बैठे हुए थे सब मेरे अपने हैं, कोई पराया नहीं लगने लगा, अभिन्न हैं। फिर अतीत के गर्भ में मेरे भाई की स्मृति मूर्ति निकल आई। मेरा छोटा भाई बहुत दिन हुए मुझसे लड़कर घर की जमा जत्था लेकर रंगून भाग गया था और वहीं उसका देहांत हो गया था। उसके पार्श्विक व्यवहारों को याद करके मैं उन्मत्त हो उठता था। अतीत में उसे जीता पा जाता तो शायद उसका खून पी जाता, मगर इस समय उसकी स्मृति मूर्ति देखकर मेरा मन जैसे मुखरित हो उठा। मैं उसे आलिंगन करने के लिए व्याकुल हो गया। सारी अतीत की दर्द भुलाकर एक प्रेम तत्व में विलीन हो जाता है उस संगीत के प्रभाव से। उसने मेरे साथ, मेरी स्त्री के साथ, मेरे माता के साथ, मेरे बच्चों के साथ जो कटु नीच और घृणास्पद व्यवहार किए थे, उसने मेरे साथ, मेरी स्त्री के साथ, माता के साथ, मेरे बच्चों के साथ जो कटु नीच और घृणास्पद व्यवहार किए थे वह सब मुझे भूल गए। मन में केवल यही भावना थी कि मेरा भैया कितना दुखी है। मुझे उस भाई के प्रति कभी इतनी ममता न हुई थी। फिर तो मन की वह दशा हो गई जिसे विह्वलता कह सकते हैं। शत्रु भाव जैसे मन से मिट गया हो। जिन जिन प्राणियों से मेरा बैर भाव था उनसे गाली गलौज, मार पीट, मुकदमेबाजी सब कुछ हो चुकी थी। वह सभी जैसे मेरे गले में लिपट लिपट कर हंस रहे थे। फिर विद्या, पत्नी का नाम है, फिर विद्या की मूर्ति मेरे सामने आ खड़ी हुई। वह मूर्ति जिसे 10 साल पहले मैंने देखा था। उन आंखों में वही विकल कंपन था, वही संदिग्ध विश्वास, कपोलों पर वही लज्जा लालिमा, जैसे प्रेम के सरोवर से निकला हुआ कोई कमल का पुष्प हो। वही अनुराग, वही आवेश, वही उन्माद, वही याचना भरी उत्सुकता जिससे मैंने उसे न भूलने वाली रात को उसका स्वागत किया था। वो प्रथम रात भी याद आ जाती है। एक बार फिर मेरे हृदय में जाग उठी थी। मधुर स्मृतियों का जैसे सोता सा खुल गया था। जी ऐसा तड़पा कि इसी समय जाकर विद्या के चरणों पर सिर रगड़ कर रोऊं, पत्नी के चरण पर सर रख कर रोऊं और रोते रोते बेसुध हो जाऊं। मेरी आंखें सजल हो गई। मेरे मुख से जो कटु शब्द निकले थे सब
वह सब जैसे मेरे ही हृदय में गड़ने लगी। इसी दशा में जैसी ममतामयी माता ने आकर मुझे गोद में उठा लिया। अब माँ के प्रति भी जो चिंतना थी, जो थोड़ा सा कटुआ कड़वाहट थी, वह भी समाप्त हो गई। लगा कि जैसे ममता में माता ने आकर मुझे गोद में उठा लिया। बालपन में जिस वात्सल्य का आनंद उठाने की मुझ में शक्ति न थी, जिस वात्सल्य का आनंद उठाने की बालपन में शक्ति न थी, वह आनंद आज मैंने उठाया। आज मैंने उठाया। गाना बंद हो गया। सब लोग उठ उठ कर जाने लगे। मैं कल्पना सागर में ही डूबा बैठा रहा। सहसा जयदेव ने पुकारा, चलते हो या बैठे ही रहोगे, चलते हो या बैठे ही रहोगे। आपने देखा, ये झांकी कहानी संगीत के प्रभाव और घर के कलह के बीच संगीत के विजय की कहानी है। व्यक्ति अपनी मनोदशा का जितना भी दुखद पल झेल रहा हो, अगर कहीं निश्चल संगीत और झांकियों का दृश्य मिले, संगीत का प्रभाव पड़े, तो आदमी अपने निजी सुख दुख को भूलकर ब्रह्मानंद या परमानंद में प्रवेश कर जाता है। मुंशी प्रेमचंद एक पारिवारिक सामाजिक ताने बाने के बीच अपने सांस्कृतिक धरोहरों की महत्ता को उजागर करते हैं इस कहानी में। जहां हर घर में ये कलह हैं, क्लेश हैं, सास बहू के झगड़े हैं, पति पत्नी के झगड़े हैं, माँ और पुत्र के बीच थोड़ा द्वंद्व चल रहा है, मगर ये सारे दुख सुख में बदल सकते हैं यदि व्यक्ति थोड़ा सा इससे अलग हटकर संगीत में, गीत में, नृत्य में और साहित्य में अगर अपने आप को विभोर कर ले, पूर्णतः डुबो दे, तो साहित्य इसी का नाम है। मुझको लगता है आत्मकथा शैली में लिखी गई मुंशी प्रेमचंद की यह कहानी, जो मानसरोवर भाग 1 में संकलित है, बहुत सारी प्रतियोगिता परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, ये कहानी आपको पसंद आई होगी। और साहित्य, संस्कृति, संगीत की महत्ता को स्थापित करने वाली ये कहानी, अपने छोटे छोटे दुखों से ऊपर निकलने की ये कहानी, आनंद की दुनिया में पहुंचकर इस कलह और क्लेश से मुक्ति पाने की कहानी है। मुझको लगता है एक नैतिकता, एक आदर्श, एक परंपरा में भी अपने सुख को तलाशने का एक जो मार्ग मुंशी प्रेमचंद ने इस कहानी में दिया है, वो मार्ग आज हमको, आपको सबको स्वीकार करना चाहिए। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो सुबोध सिंह सेवगीत का निवेदन है कि इस कहानी को सुने भी और अधिक से अधिक लोगों को सुनाएं, अपने राय विचार भी दें, ताकि मैं पुनः अगले सप्ताह किसी नई कहानी के साथ आ सकूं। मुंशी प्रेमचंद की जयंती के नाम पर ही सही मैंने ये झांकी कहानी मुंशी प्रेमचंद को आपको दी है। कोई भी रचनाकार या रचना कालजयी तभी हो सकती है जब वह किसी की हृदय को, संवेदना को छूती है। झांकी कहानी आपके हृदय के तारों को अगर झंझनाने में, अगर हृदय को स्पंदित करने में सफल रही हो, तो मैं मानूंगा कि मुंशी प्रेमचंद कालजयी कथाकार हैं, कलम के जादूगर हैं। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।